एल्डरग्लो एक छोटा सा गांव जहां तीखी चट्टानों और अशांत समुद्र के बीच रहती थी एक युवती लीला। लीला को उसके शांत स्वभाव और कोयले के दाग लगे हाथों के लिए जाना जाता था, जो वह अपनी रेखा चित्रों में दिखाती थी। उसका सपना था एक कलाकार बनने का, लेकिन गांव वाले कला को व्यावहारिक कामों से कम समझते थे। लीला के पिता एक मछुआरे उसे वास्तविक काम सीखने को कहते थे, कला को फिजूल समझते हुए। रात में मोमबत्ती की रोशनी में लीला चट्टानों, लहरों और झुके पेड़ों को चित्रित करती। एक शरद ऋतु में एक भयंकर आंधी आई जिसने गांव को तबाह कर दिया। आंधी ने नावें डुबा दी, साल फाड़ दिए और गांव के घरों में पानी भर गया। गांव वाले निराश थे, मछुआरे मछली नहीं पकड़ पा रहे थे, बुनकरों के पास जाल ठीक करने को नहीं थे। लीला का रेखा चित्र पुस्तक भी अनछुआ पड़ा था। भूखे लोग चित्रों को काम का नहीं समझते थे। एक सुबह लीला ने चट्टानों के बीच एक छिपी हुई गुफा देखी जो तूफान की वजह से खुल गई थी। लीला ने गुफा में कदम रखा, जहां दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जो जीवन की कहानियां बताते थे। ये चित्र केवल कला नहीं बल्कि गांव वालों की आशा, जीवित रहने की कहानी थे। प्रेरित होकर लीला ने गांव लौटकर तूफान और लोगों की मदद की कहानी अपनी कला में दिखानी शुरू की। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, लेकिन जल्द ही वे उस कला के पास रुके और अपनी ताकत देखी। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की कहानियां और पिता की मुस्कान सब कला में जिंदा हुए। लीला की कला ने गांव की आत्मा और शरीर दोनों को पोषित किया। लीला के पिता ने एक दिन कहा, मैं गलत था, तुम्हारे हाथ इसके लिए बने हैं। लीला की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके चित्र बताते थे कि प्यार और प्रकाश अंधेरी आंधियों से निकालते हैं। वर्षों बाद एल्डरग्लो अपने सपनों और कला के लिए जाना जाने लगा। लीला अब शिक्षिका थी, बच्चों को ब्रश पकड़ना और साधारण में सुंदरता देखना सिखाती थी। हर साल लीला बच्चों को उस गुफा में ले जाती जहां प्राचीन चित्र फुसफुसाते थे। लीला की कहानी सिखाती है कि जो चीजें दिल को जगाती हैं, वे हमें सबसे अंधेरी आंधियों से निकालती हैं। कभी रास्ता स्पष्ट न हो, पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कहीं असाधारण ले जाएगा।